अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ वो है चाइना का स्कॉलरशिप। अगर आप चाइना के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्कॉलरशिप का नेम है बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, जिसमें ना कोई एप्लीकेशन फीस है, ना आपको आइलेट्स की ज़रूरत है, ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है। आप विदाउट एप्लीकेशन भी, विदाउट आइलेट्स, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहें, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ वुहान। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप मास्टर और पीएचडी दो लेवल के स्कॉलरशिप आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे देखिए जी, ये जो स्पोर्ट्स करता है, ये स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम को जो है ना ऑफर करता है। अब इसका ड्यूरेशन जो स्कॉलरशिप होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जो इसका लैंग्वेज कोर्सेज होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है जी। अगर आप मास्टर में अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल तो 3 साल का हो जाएगा, पीएचडी में करेंगे तो 4 साल का होगा। 1 साल आपको चाइनीज़ की लैंग्वेज का कोर्सेज वो बिल्कुल फ्री में कराएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्टडी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में भी कराई जाएगी और आपको चाइनीज़ लैंग्वेज भी कराई जाएगी। अब कौन कौन से मेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं? इसमें यहाँ पे देखिए जी, फोटो ग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग, उसके अलावा कार्टोग्राफी एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, जियोडेसी एंड सर्वेइंग इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये जो सारे मेजर्स हैं, ये सिर्फ मेजर्स हैं, इसके अंडर प्रोग्राम बहुत सारे हैं। इन मेजर्स में से अगर आप किसी भी मेजर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टीचिंग लैंग्वेज है चाइनीज़ में भी है पड़ी और इंग्लिश में भी है पड़ी। और ये जो स्कूल्स हैं इसमें स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग इन सर्वेइंग मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये स्कूल्स हैं जहाँ पे हर कोर्सेज, हर डिग्री प्रोग्राम मास्टर का और पीएचडी का आपको अवेलेबल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री है, एप्लीकेशन फ़ी भी बिल्कुल फ्री है, और आपको वहाँ पे रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, वहाँ पे रहने का स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो आपके इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे, मीन के टू एंड फ्रॉम टिकट्स वगैरह और वीज़ा वगैरह होगा, वो आपको खुद अफोर्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट चाइनीज़। अगर आप बैचलर कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, सॉरी, अगर आपके पास बैचलर है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी मैक्सिमम एज जो है ना 35 से कम होनी चाहिए या 35 होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज में अप्लाई करेंगे तो आपको एचएस के लेवल 4 चाहिए होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना, अगर टोफल है पढ़ा तो उसका 80 प्लस स्कोर हो, आइलेट्स हो तो 6.0 बैंड से ज़्यादा हो, ठीक है जी। और लेकिन जो ये सारी जो ऑफर है मेंशन है वो अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी, उनकी जिनकी स्टडी लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है, मीन के फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है या किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री की स्टडी लैंग्वेज या जिन्होंने बैचलर आपने इंग्लिश में पढ़ी थी या मास्टर आपने इंग्लिश में पढ़ी थी, तो आपको ये आइलेट्स और टोफल भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप विदाउट इन चीज़ों की आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की एग्जामेशन दी गई है ऑलरेडी। उसके अलावा आप कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बेनिफिट देखने के बाद आपने क्या करना है, वुहान यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई सबमिट करनी है, ठीक है जी। और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई कितनी है? 15 अप्रैल 2025। आप 15 अप्रैल 2025 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें, एनी टाइम आप सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन के क्या होगा, आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है एट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CSE स्टडी इन चाइना वेबसाइट। यहाँ पे उन्होंने एक लिंक भी खुद प्रोवाइड कर दिया, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, इसका एक सेपरेट लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और वहाँ से जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो कैटेगरी आपने बी सेलेक्ट करनी है। और जब बी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट आपका फर्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप पे जाता है, तो आपने वहाँ पे अपना एजेंसी नंबर जो वहाँ पे पुट करना है वो पुट करना है अपने 10486। जैसे ही ये एजेंसी नंबर या आप वहाँ पे पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का नेम वहाँ पे आ जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अलावा अब यहाँ पे तो आपका हो गया उनके ऑफिशियल पोर्टल पे, ठीक है जी, CSE पोर्टल पे। उसके बाद जो ऑफिशियली जो उन्होंने बताया हुआ कि आपने वुहान यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब वुहान यूनिवर्सिटी का भी आपको यहाँ पे देखिए जी एक सेपरेट सेक्शन दिया है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, आपने क्या करना है, वुहान यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा फॉर सबमिशन,
उस पोर्टल पे जाके यहाँ पे ये पोर्टल है, ये ग्रीन में सॉरी ब्लू में आपको दिख रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन सबमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। अब ये तो हो गया जी आपका सीएससी पोर्टल। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए जी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स पे आपने क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल जो है ना ऑफिशियल वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट में क्लिक करनी है तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो सबमिशन करनी होगी वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अकाउंट रजिस्टर होगा, उसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको पुट करनी पड़ेगी। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इसके फर्दर मेथड नहीं है तो आपने वो वीडियो देख लेनी है, वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और तरीका समझ आ जाएगा। उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी में किस तरह आपने सबमिट करनी है, ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपको यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी सिंपली क्या करना है, ये कुछ सेक्शन है जो उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। जहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा पोर्टल जो ओपन होगा, जहाँ से आपने सेम मेथड है अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद आपने अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डाटा, आपका स्टडी कोर्स जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने सीएससी पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली, वहाँ से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वहाँ से। उसके बाद आपने वहाँ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये दो मेथड है, दो प्रॉपर चैनल पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, एक पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड होने चाहिए, ठीक है जी। नोटराइज मतलब सर्टिफाइड होने चाहिए। आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, स्टडी प्लान या प्रपोजल होना चाहिए आपके पास, रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए जो कि मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी एज, यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेंट्स अंडर द एज ऑफ 18 शुड सबमिट द वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर लीगल गार्डियंस इन चाइना। और उसके अलावा आपकी फिजिकल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका हम नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कहते हैं। उसके अलावा इनकेस अगर आपने किसी भी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ है तो आपने एक्सेप्टेंस लेटर भी यहाँ पे अपलोड करना है। किस तरह लेंगे, यहाँ पे देखिए ये लिंक गिवन है, इस लिंक गिवन पे जाके आप सारी डिटेल देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है, ये लिंक है, इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे जाएं, न्यू ब्राउज़र पे जाके आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस इंटरेस्टेड, तो उसका यहाँ पे फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारा कुछ यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बाय वुहान यूनिवर्सिटी। सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके आपने इसका फॉर्मेट जो है ना अपलोड करना होगा। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं वो क्लियर, ऑथेंटिक और वैलिड होने चाहिए, विजिबल क्लियरली होनी चाहिए। मोबाइल की पिक्चर जो आप खींच के अपलोड करते हैं तो मैक्सिमम उसमें ब्लैक शेड्स आ जाते हैं, वो क्लियर इमेज नहीं होती। तो आपने एक अच्छे तरीके से प्रॉपर स्कैनर से आपने वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके अलावा इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा जब आपका एडमिशन और रजिस्ट्रेशन होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी खुद ऑटोमेटिकली जो जो एप्लीकेशन सबमिटेड ऑलरेडी हुई पड़ी होंगी उनकी जो है ना रिव्यू करेगी। जो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे या सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ईमेल सेंड कर दिया जाएगा। और ईमेल सेंड करने के बाद उनको जो स्टडी इन चाइना का वीज़ा होता है JW201 वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है जी, जिसको एडमिशन लेटर या कंफर्मेशन फॉर्म कहते हैं टू स्टडी इन चाइना, जो कि आपको ईमेल जुलाई 2025 से पहले पहले आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये ओवर स्केड्यूल भी होगा, इस स्केड्यूल को भी आपने अपने ध्यान में रखना है, इसी को फॉलो करके अपना प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी स्कॉलरशिप जो विनर होंगे शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर होस्ट। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में तो वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी अब ये जो स्कॉलरशिप होगा वो सालाना जो है ना आपका इवेल्युएटेड किया जाएगा। मेन के हर साल आपको रिन्यूअल स्कॉलरशिप मिलेगा और उसका प्रोसेस वहाँ पे ऑब्वियसली आपको फिर दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। मे बी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे, आपकी CGPA मैटर करेगी, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी पर अप्लाई करना चाहते हैं आप सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेशन के सेपरेट लिंक मैं यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हमने ऑलरेडी ओपन किया होता, यहाँ पे देखिए जी वॉन यूनिवर्सिटी का पोर्टल यहाँ पे ओपन है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक्सेप्ट पे क्लिक किया, सारी आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे आके आपने सेम फिर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका स्टडी प्रोग्राम, कोर्स ऑफ स्टडी आपका क्या है, फिर आपका एड्रेस क्या हो गया, उसके अलावा आपका फैमिली गारंटर क्या हो गया, और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।